हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी सोशल स्टडीज़ के 15th लेसन कम्युनिकेशन इसके लॉन्ग आंसर्स रीड करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, एक जगह पर आराम से बैठे और इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें और समझें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट कैन बी बॉट फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस। व्हाट कैन बी बॉट फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस मीन्स पोस्ट ऑफिस से क्या क्या खरीदा जा सकता है। तो आंसर है, आप ध्यान से सुने और याद रखें कौन से वर्ड को क्या रीड करना है ताकि आपको रीडिंग भी आए। आंसर है, वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। मतलब हम पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स और पोस्टेज स्टैम्प्स खरीद सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन और आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस बताओ। हमें टेलीकम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो आंसर रीड करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाकर डिफरेंसेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में भी। तो आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक प्रकार का पर्सनल कम्युनिकेशन है, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन है। दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातें करते रहते या तो मैसेज एक्सचेंज करते रहते हैं। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन सबसे आसान तरीका है कम्युनिकेशन का। आसान भी है और सबसे तेज़ भी है, क्योंकि हम टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर हम ऐसे डायरेक्टली बोल रहे होते हैं। अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट। नाउ मास कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट, थ्रू मास कम्युनिकेशन वी कैन कन्वे अ मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। मीनिंग समझ में आया? तो ये रहा फर्स्ट डिफरेंस। ओके, ये टेलीकम्युनिकेशन मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ हजारों लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेशन। Now second difference, telephone, mobile phone are the means of telecommunication। ये कट किए हैं, इनको रीड नहीं करना है। तो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन ये क्या है? टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम है, मतलब इनके द्वारा हम टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, बुक्स एट्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न और बुक्स इत्यादि, ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के माध्यम है। मतलब न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर छापते हैं क्या? हम जो न्यूज़पेपर छापते वो लाखों लोगों तक पहुंचता है। तो एक साथ लाखों लोगों तक हमारा मैसेज
पहुंचता है। तो ये सभी क्या है, रेडियो, टेलीविज़न, बुक्स, ये मास कम्युनिकेशन के माध्यम है, मीन्स है। सो डिफरेंस समझ में आया ये? ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड। ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैं रीडिंग लेने वाला हूँ आपकी। अभी क्वेश्चन थर्ड, अभी सिर्फ सुने और समझे। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के 3 प्रकार कौन से हैं? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर एक का एक एक एग्जाम्पल देना है। ओके, आंसर, द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टल कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल है लेटर्स। टेलीकम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन। मास कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल है टेलीविज़न। तो आपको ये 3 प्रकार के कम्युनिकेशन याद रखने हैं। समझ में आया क्वेश्चन थर्ड? ओके, एक ज़रूरी बात, जब आपकी 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तब मैं नवोदय स्कॉलरशिप की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। जिनको नवोदय की प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है वो आप मतलब जिनको प्रिपरेशन शुरू करना है वो आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा और घर के पढ़ाई के लिए वीडियो भी आपको देते जाऊँगा। तो ये एग्ज़ाम के बाद की बात है, अभी एग्ज़ाम की तैयारी करें यूनिट टेस्ट की। तो क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के यूजेस के बारे में बताइए, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस है। आंसर, वी यूज़ इंटरनेट टू मेक टेलीफोन कॉल्स, to serve for information and to send emails। हम इंटरनेट टेलीफोन कॉल्स करने के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्व करने के लिए, मतलब जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन टाइप करके सर्च करते हैं उसको सर्फिंग बोलते हैं, और ईमेल्स सेंड करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 4 समझ में आया? अब क्वेश्चन 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे, और एडवर्टाइजिंग मतलब जो आप टीवी पर, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वो है एडवर्टाइजिंग। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, फर्स्ट, it provides publicity to certain products and services। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होती है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पब्लिसिटी होती है। मतलब कस्टमर को फ़ायदा होता है कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में और नई नई सर्विसेज के बारे में पता चलता है। और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला होता है, सर्विस देने वाला होता है, उसको भी फ़ायदा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाए, या अपने सर्विसेज के बारे में। ओके, नाउ सेकंड, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। तो एडवर्टाइजमेंट और कौन सा काम करती है, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करती है। जैसे कि कोरोना अभी चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, तो उस मतलब बार बार टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पर उसके बारे में जानकारी आती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे क्या होता है। ओके,
और भी अलग अलग टॉपिक पर अवेयरनेस लोगों में अवेयरनेस पहुंचाई जा सकती है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। अंडरस्टूड? ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अभी हम रीडिंग लेते हैं। तो आप तैयार हो जाइए और वीडियो में वर्ड की तरफ देखते जाइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, से विथ मी, व्हाट कैन बी बॉट फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस? आंसर, we can buy postcards, envelopes and postage stamps from post office। तो वीडियो पॉज करना है और लर्न करना है स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट, से डिफरेंशिएट between telecommunication and mass communication। Answer, telecommunication, it is the means of personal communication। आप बोल रहे हो ना? बोलना है आपको, ओके? तभी आपको लर्न होगा। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू मास कम्युनिकेशन we can convey a message to a large number of people at the same time। Okay, now second point. Say telephone, mobile phone are the means of telecommunication। Newspapers, radio, television, books, etc. are the means of mass communication। ओके, ये हो गया डिफरेंस। तो आपको अभी वीडियो पॉज करना है और ये डिफरेंस लर्न करना है। और याद रखें, स्पेलिंग के साथ भी आपको लर्न करना है, क्योंकि सिर्फ बोलना आना चाहिए क्या? नहीं, आपको एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ता है, तो लिखने के लिए स्पेलिंग्स आना ज़रूरी है। तो आप स्पेलिंग के साथ जो बड़े बड़े वर्ड्स है और जो आपके लिए नए वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग भी लर्न करते जाना है, ठीक है? क्वेश्चन थर्ड करते हैं अभी। से विथ मी, विच आर द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। आंसर, द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर postal communication, letters, telecommunication, mobile phone, mass communication, television। ओके, वीडियो पॉज करके लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन 4, explain the uses of the internet। Explain the uses of
the internet. Okay, say answer. We use internet to make telephone calls, to search for information, and to send emails. Now question 5. Say what are the advantages of advertising? Means what are the advantages of advertising? Say answer. Advantages of advertising. First, it provides publicity to certain products and services. Second, it creates awareness among the people. तो ये रीडिंग भी हो गई हमारी। तो आपको क्या करना है, अभी बार बार ये वीडियो देखना है, सुनना है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है वर्ड्स की, और आंसर्स लर्न करना है। और एक बात याद रखें, आंसर्स लर्न तभी हो जाएगा जब आप बिना देखे आंसर को लिख पाओगे, क्योंकि आपके लिखने की टेस्ट होती है ना, तो लिखने की प्रैक्टिस करना है, बिना देखे आंसर लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखें और लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाय।